बिंता और कद्रू दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। एक बार प्रसन्न हो ऋषि कश्यप ने बिंता और कद्रू से मन चाहा वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने एक समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र के रूप में पाने का वरदान मांगा और विंता ने केवल 2 पराक्रमी पुत्रों का वरदान मांगा। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे हो जाने के बाद कद्रू के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए। सर्वप्रथम आदि शेष जी का जन्म हुआ था और उसके कुछ क्षण बाद वासुकी जी का। आइए विस्तार से आगे जानते हैं कि वे भगवान शिव तक कैसे पहुँचे थे, कितने शक्तिशाली थे वह और उनकी हमारे सनातनी इतिहास में क्या भूमिका रही। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। सर्वप्रथम बात करते हैं वासुकी जी की समुद्र मंथन में भूमिका की। जब समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के शिखर पर चढ़कर अमृत प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे थे, तब वहां उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखना। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। तदंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंद्राचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ ना सके, तदंतर भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंद्राचल उखाड़ने की आज्ञा दी। महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंद्राचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंद्राचल को मथनी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उनकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ गरम गरम सांसें निकलने लगी थी। कई मान्यताओं के अनुसार यहाँ वासुकी के सराहनीय कार्य को देखकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में सुशोभित किया था। भगवान शिव ने जब मंथन से निकला हुआ विष पिया था, तब वासुकी नाग सहित सभी नागों ने भगवान शिव की सहायता की और विष को ग्रहण किया। वासुकी नाग के इसी निस्वार्थ कार्य को देखकर भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। परंतु इसका कोई ठोस प्रमाण हमें रामायण, महाभारत या किसी अन्य पुराण में नहीं मिला। शायद हमसे कहीं कुछ छूट गया हो, पर सभी महाकाव्यों का अध्ययन करने पर इतना तो तय है कि समुद्र मंथन के आसपास ही वह भगवान शिव के पास पहुँचे थे। मुख्यतः हमें इतना ही ज्ञान मिलता है कि वासुकी जी की समुद्र मंथन में मुख्य भूमिका रही है। इतने विशाल पर्वत को मथने के लिए वासुकी जी को नीति बनाया जाना, जिसकी चौड़ाई ही कई हजार योजन की थी, इस वृतांत से ही हम समझ सकते हैं कि वासुकी अत्यंत विशाल और काफी लंबे शरीर वाले हैं। जब भगवान ब्रह्मा द्वारा वासुकी के बड़े भाई अनंत को पृथ्वी का भार संभालने का कार्य दिया गया था, तब अनंत नाग के जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। भागवत गीता के अध्याय 10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। इसी से आप समझ सकते हैं कि वासुकी जी की क्या प्रख्याति थी। त्रिपुरासुर संहार में भी वासुकी जी की विशेष भूमिका थी। उन तीनों पुरियों को ध्वस्त करने के लिए जिस धनुष का उपयोग भगवान शिव ने किया था, उसकी प्रत्यंचा वासुकी जी ही बने थे। एक समय कद्रू और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चैश्वा नामक घोड़े को निकट से जाते हुए देखा।
वह घोड़ा समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसे देखकर कद्रू ने विंता से कहा कि बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, परंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की ही मानती हूँ। विंता ने कहा, मुझे तो इसकी पूंछ का रंग भी सफेद ही लगता है। तब कद्रू बोली, आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। कद्रू कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय वासुकी सहित जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी, उन्हें उसने श्राप दिया कि जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजश्री जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस श्राप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। आगे चलकर वासुकी इस श्राप को लेकर विचलित रहने लगे। तब एक समय एलापत्र नामक एक नाग ने वासुकी जी को बताया कि ययावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। तब वासुकी जी ने अपनी बहन, जिसका नाम भी जरत्कारु ही था, उसका विवाह महर्षि जरत्कारु से करवा दिया। जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी, अन्यथा नाग वंश नष्ट हो जाता। देवी भागवतम स्कंद 8 में विभिन्न लोकों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार रसातल के नीचे के लोक को पाताल लोक कहते हैं। पाताल लोक में मुख्य रूप से वासुकी, शंख, कुलीक, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंवल आदि बड़े बड़े फनों वाले महान क्रोधी विषधर सर्प निवास करते हैं। वे सब नाग लोक के अधिपालक हैं। उनमें से कोई सांप 5 फनों वाला, कोई 7, कोई 10 फनों वाला, कुछ सर्पों के 100 सिर और कुछ के 1000 सिर हैं। जगमगाती हुई मणियां धारण करने वाले वे क्रोध युक्त सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल विवर के घोर अंधकार समूह को नष्ट किए देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।